ए बंदर चलो यहाँ ध्यान दो। शांति बढ़ गया अरे। अभी कितना लोग सुतले है। राकेश कहाँ है राकेश? हाँ हटाओ। ए चलो यहाँ ध्यान दो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सब लोग को। यहाँ ध्यान दो और उर्दू फारसी लिखना बंद करो। पहला उर्दू फारसी लिख रहा है। इसमें ना है। कुछ करेगा तुम ना। सर नया शराब का क्या लिख रहा है? नशा शराब का। तो बोला कभी उर्दू कभी फारसी के लिखते रहता है। 7:30 बज गया है। अब तू लोग टाइम पर ना पाती है। बकवास मत करो। अपना अपना भागी ले लेगा कि बफरिंग हो रहा है कि चेक करो। सब बफरिंग लिख रहा है। पहले एगो ठीक करो ना पहले। रकसवर आता था ना सब भाग जाता है। बफरिंग ना हो रहा है। यहाँ सब लिख कैसे रहा है? लगातार बफरिंग लिख रहा है सब।
वाह। चलो यहाँ ध्यान दो। उद्विकास, इवोल्यूशन। अब बोलेगा ये कौन चीज आ गया है। चलो यार ध्यान दो। अरे इसमें वही है ना, उद्विकास यानी कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ, यानी लेमार्क के सिद्धांत, डार्विन के सिद्धांत, होंगो डी ब्रिंज, ये सब बचा हुआ ना भी है, उसी में पढ़ा, अनुवांशिक के ही लास्ट में पढ़ाया हुआ है ना। ये सब लेमार्क, डार्विन, होंगो डी ब्रिंज, ये सब है लास्ट में, अनुवांशिक के लास्ट में ही है। समझ आ गया है ना, उसी में मिला हुआ है, अलग से नहीं है, अलग से नहीं है, ठीक है ना। चलो ऑनलाइन वालों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर बहुत टेंशन हो रहा है, पता नहीं आगे आगे क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है कुछ। आगे जो है तो बुरा होगा, बल कहीं का कुछ कुछ लिखते रहेगा, आगे क्या होगा पता नहीं, बहुत टेंशन हो रहा है। आगे बूढ़ा होगा और फिर टेंशन से मिलेगा पेंशन। चलो यार ध्यान दो। उद्विकास क्या, उद्विकास यानी इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, उद्विकास यानी इवोल्यूशन। जल्दी निपटा देते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जल्दी निपटा देते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें समझात और समझात भी मिलेगा, समरूप और समरूप अंग होता है, फिर आप लोग का जो होता है अवशेषीय अंग होता है, वो सब लास्ट में होगा, अनुवांशिक के लास्ट में है, तो वही सब मिलेगा। चलो तो ये आपका मानो तो अनुवांशिकी जो है उसी का लास्ट में है, तो उसी का पार्ट 2 है, पार्ट 2 है, सब आ गया है ना। तो चलो अनुवांशिक कल देख रहे थे, समझ आओ ये पार्ट 2 है क्या है। तो चलो इसमें कोई नया भी मिलेगा, क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा, क्वेश्चन के माध्यम से हो जाएगा। बताओ प्राकृतिक चयन द्वारा अस्पृश्यकों का विकास का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन द्वारा, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिया था। डार्विन। कौन दिया था। डार्विन। कौन दिया था। डार्विन। कौन दिया था। डार्विन। अब डार्विन के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा विकासवाद। क्या बोलेगा। विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया। डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया। डार्विन। प्राकृतिक चयन 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 का सिद्धांत कौन दिया। डार्विन यानी सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल मतलब प्रकृति, कौन चीज। नेचुरल सिलेक्शन
थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी कौन दिया है? डार्विन। कौन दिया है? डार्विन। डार्विन समझाया है, डार्विन डार्विन समझाया है कि सरल जीव से सरल जीव से जटिल जीव, जटिल सरल जीव से जटिल जीव, सरल जीव से जटिल जीव का उत्पादन किस तरह हुआ है। जैसे हम लोग जटिल काफी हो गए हैं। सरल में मोनेरा था, एक कोस्के जीव था, प्रोकैरियोटिक था, विकास होते होते हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो सरल से जटिल जीव का उत्पत्ति कैसे हुआ है, किस प्रकार विकास हुआ है, यानी विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया? डार्विन। कौन दिया? और डार्विन का एक पुस्तक, डार्विन का एक पुस्तक है, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा गया 1859, 1859। ये सभी डार्विन, ये सभी डार्विन, ये सभी डार्विन। लेमार्क क्या दिए थे? तो ये लेमार्क दिए थे। इसका इसी के नाम पर, इसी के नाम पर क्या हो जाएगा? लेमार्कवाद का सिद्धांत, लेमार्कवाद का सिद्धांत, लेमार्कवाद का सिद्धांत या उपार्जित लक्षण का, उपार्जित लक्षण का सिद्धांत, लक्षण का उपार्जित लक्षण का सिद्धांत कौन दिया? लेमार्क। कौन दिया? लेमार्क। लेमार्क बोले तो उपार्जित लक्षण समझता है ना। अब उपार्जित लक्षण का, उपार्जित लक्षण का मतलब बताया तो वैसा लक्षण जो जन्मजात नहीं था, जन्मजात नहीं था, यानी जन्म होने के बाद जो है बॉडी में ग्रहण किए तो उपार्जित क्या बोलते हैं? जैसे लड़की लोग जो कान क्या छदले आती है, लड़की लोग कान छलार रहेगा, दोनों नाक छलार रहेगा, क्या जन्मजात है ना? आय के यहाँ छदवाएगी, उपार्जित है। कौन चीज है? अरे पहला अलग भान है, उपार्जित कौन चीज है? उपार्जित। तो ग्रेगर जोन ये लेमार्क जो है, लेमार्क साहब बोले थे कि वैसा कोई लक्षण जिसको हम बार 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 करके ग्रहण कर लेते हैं तो वो भी वंशानुगत, वो भी वंशानुगत हो जाता है। कौन बोले थे? लेमार्क। कौन बोले थे? लेमार्क। लेकिन बाद में इसका बाद खंडन क्या हो गया है? खंडन। ये एग्जाम्पल ये थे कि जिराफ के जो है ना अपना जो है मुंडी हमेशा उठा रहे थे पत्ती खाने के लिए, ठीक है ना, उठाते उठाते उसका मुंडी लंबा हो गया, क्या हो गया? लंबा। फिर अगला पीढ़ी में जो लंबे मुंडी होने लगा, ठीक है ना। तो इसका खंडन लोग कर दिया है, बोला ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहलवान है कोई तो उसका बेटा पहलवान पैदा थोड़े हो जाएगा, ले लो पैदा हो जाएगा। कोई मास्टर का बेटा मास्टर पैदा थोड़े हो जाएगा। अरे को पढ़ लिख के बहुत ज्ञानी हो गया है तो जौहरी थोड़े को बेटा ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। मास्टर बेटा फटीचर भी हो जाएगा, बाप मास्टर बेटा फटीचर भी हो जाएगा। ज्यादा होवे करता है ना, होता है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो। अब बोला फिर बताया था कि लड़की जो है कान छरवाई है, अब युगो युगो से कान छरवाते आ रही है, युगो युगो से छरवाते आ रही है। तो कहाँ जो लक्षण जो है फिर अगला पीढ़ी में डांट छदबे ले आ रहा है, यानी गलत क्या हो गया है, यानी इसका लक्षण को गलत गलत सिद्ध कर दिया। इसका एक पुस्तक है, क्या है ना, यह आपका लेमार्क जो है, लेमार्क जो है इनका एक पुस्तक है, इनका एक पुस्तक है, वह काफी इंपोर्टेंट है। नाम है फिलोसफिक जुलोसिक, फिलोसफिक जुलोसिक, फिलोसफिक जुलोसिक, फिलोसफिक जुलोसिक, फिलोसफिक जुलोसिक, ये पुस्तक है फिलोसफिक जुलोसिक, जो लिखा गया 1809 में, 1809 में, 1809 में, 1809 में। फिर मेंडल बारे में तो पढ़े हुए किए थे। कर्म करेगा जोन मेंडल के जन्म 1822 में, मृत्यु 1884 में, जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में, जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। अनुवांशिकी जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन पौधा पर प्रयोग किया? मटर के पौधा, मटर के पौधा। कितना नियम दिया है? मारेंगे लतिया से बला का 3 नियम ने दिया रे, 3 नियम दिया था। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र आपोहन का नियम। लेकिन प्रयोग किया था 7, प्रयोग किया था 7 को याद करवाए थे। ये सफल इसीलिए हुआ था क्योंकि ये जो है एक लक्षण को एक बार में, एक ही लक्षण, एक बार में एक ही लक्षण पर प्रयोग किया था। और ये जो है
गणित भी लगा दिए थे, विज्ञान भी लगा दिए थे, और बहुत ज्यादा जो है अध्ययन किए से सफल क्या हुए थे, सफल हुए, कल पढ़ाए थे ना। अब बात है मॉर्गन टीएच, इसे आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, आनुवांशिकी का जनक किसे बोलते हैं, टीएच मॉर्गन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, बी इज राइट, बीच राइट, बीच राइट। चलो यहां ध्यान दो, ये लिख रहा है सर प्लीज जो मंजिल बैच में पॉलिटी है उसमें साउंड बहुत आ रहा है सर, प्लीज लक्ष्य बैच नौटंकी बाज बंद कर, पढ़ो, उसमें पढ़े ले, फाउंडेशन उसमें है, समझ आ गया है ना। तुम लोग कितना लोग पढ़ने ना होता है, कहीं नौटंकी करना है ना। मंजिल बैच लगभग 10-15 हज़ार लोग हैं, तोरे खले को प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ करा कहीं का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच। उतना अच्छा पॉलिटी पढ़े ले, तुम लोग को पॉलिटी पढ़ा रहे थे ना, बता रहे तुम्हें एग्जाम्पल दे रहे थे, कितना डिटेल में पढ़ा रहे थे, हम खुद राष्ट्रपति बने थे, जीते थे, कितना डिटेल में पढ़ाए थे। फिर बोला उससे प्रॉब्लम है, ले ला के उससे प्रॉब्लम है तो तुम्हें प्रॉब्लम रहेगा जिंदगी भर, आराम से पढ़े ले। चलो आगे बढ़े, तो जल्दी इसको निपटाते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाना है, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में है, पाचन तंत्र में भी जाना है, ठीक है ना। अगला, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, आधुनिक मनुष्य का हाल के पूर्वज, हाल के, तो आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज, हाल का, तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज, जो आधुनिक मनुष्य है उसका अभी हाल ही का पूर्वज, सबसे लेटेस्ट पूर्वज, लेटेस्ट पूर्वज। तो याद रखना है, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है, क्रो-मैग्नोन मानुस, 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 क्रो-मैग्नोन। और मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ, मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो मानव का उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। मानव जो है, ठीक है ना, मानव क्या बोल रहे हैं, मानव जो है, मानव किस विकास के दृष्टि से, विकास के दृष्टि से, विकास से के दृष्टि से सबसे निकटतम है, सबसे निकटतम है, सबसे निकटतम है, सबसे। मानव का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, तो मानव का जो प्रजाति पीछे छूट गया, प्रजाति पीछे छूट गया, तो हम लोग किसके निकट, किसके, मानव का जो है विकास क्रम में सबसे निकटतम है चिंपांजी, किसका, चिंपांजी किसका, मानव जो है विकास क्रम में सबसे निकटतम है चिंपांजी का, किसका, और दूसरा बानर, दूसरा बानर, दूसरा बानर, दूसरा। मानव जो विकास के क्रम में बोलेगा हम लोग का निकटतम, ठीक है ना, निकटतम हम लोग किसके हैं, चिंपांजी के, ठीक है ना। हम लोग का अधिकतर जो है, ठीक है ना, जो गुण मिलता है किससे मिलता है, चिंपांजी से, और चिंपांजी से ही बना है मानव, क्या बना है, यानी हम लोग विकास के क्रम में आगे बढ़ गए, चिंपांजी छूट गया पीछे, चिंपांजी छूट गया पीछे, तो मानव जो विकास के क्रम में सबसे निकटतम है चिंपांजी, किसका है, मानव जो विकास के क्रम से निकटतम है चिंपांजी, मानव विकास के क्रम से निकटतम है चिंपांजी, किसका है, चिंपांजी, किसका है, चिंपांजी। अब देखो ये बानर जो है, ये बानर को दो भाग में बांट देते हैं, यही बानर में देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सुनेंगे नाम कपी बानर, पढ़िए ने लाया है, पढ़िए ने लाया है सब, आप लोग नाम से कपी बानर क्या सुने होंगे, ठीक है ना। ऐसे बानर नहीं बोलेंगे, उसे बंदर बोल देंगे हम लोग, बंदर, दूसरा क्या बोलेंगे, लेकिन बानर देखेगा, बानर क्या देखेगा, बानर जो है ना, इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक बोलते हैं क्या, छोटा वानर, छोटा वानर, छोटा, एक होता है बड़ा वानर, क्या होता है, बड़ा वानर, बना, छोटा वानर में होता है कपी वानर, कपी वानर में आता है गीबन, क्या आता है, गीबन, क्या आता है, गीबन, क्या आता है, बोला छोटा वानर में क्या आता है, गीबन, छोटे वानर में क्या आता है, और बड़ा वानर में आएगा चिंपांजी, क्या आएगा,
चिंपांजी क्या आएगा? चिंपांजी। गोरिल्ला क्या आएगा? गोरिल्ला क्या आएगा? गोरिल्ला। चिंपांजी देखा है बड़ा कि छोटा? चिंपांजी बड़ा कि छोटा? काफी बड़ा होता है। गोरिल्ला बड़ा कि छोटा? गोरिल्ला बड़ा कि छोटा? गोरिल्ला बड़ा। गोरिल्ला बड़ा होता है, गिब्बन से छोटा गिब्बन होता है। छोटा होता है, मुंह काला होगा, मुंह काला होगा, छोटा क्या होगा? हनुमान जैसा, हनुमान जैसा वह गिब्बन क्या है? गिब्बन। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, विकास का मुख्य कारक है। तो विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया है? विकासवाद का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स। और विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक जिसको चुनेगा उसी का विकास आगे होगा, जिसको नहीं चुनेगा उसका प्रजाति खत्म, प्रजाति खत्म हो जाएगा। बताया कर रहे, जैसे बताया थे डायनासोर का जो है प्रकृति द्वारा चुनाव नहीं किया गया था, डायनासोर प्रजाति क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया? तो विकासवाद का सिद्धांत हो या प्रकृति वर्ण, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत हो, कौन दिया है? डार्विन। कौन दिया है? डार्विन। कौन दिया है? यानी विकासवाद का सिद्धांत प्रत्यक्ष रूप से संबंध है प्राकृतिक वर्ण का, प्राकृतिक वर्ण यानी चयन, प्रकृति वर्ण यानी चयन का। तो वही बोला विकासवाद का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण। अभी सब कुछ लिखवा दी तो लिखाए थे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ। बोल रहा है स्वस्थतम की उत्तरजीविता। स्वस्थतम की उत्तरजीविता, उत्तर जीविता सर्वाइकर और फिटेस्ट। उक्ति के रचयिता कौन है? यानी ये पुस्तक है, ये कथन कौन कहा था, इसका रचयिता कौन है? किताब के रूप में भी है, इसका रचयिता कौन है? तो स्वस्थतम की उत्तरजीविता, उत्तर जो स्वस्थ रहेगा, जो फिट रहेगा, जो फिट रहेगा, जो स्वस्थ रहेगा, है ना, वही सर्वाइव, वही सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल सर्वाइवल करेगा, आगे वही बचेगा, आगे वही बचेगा। ये सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने, पहला विकासवाद दिया था। यहाँ स्वस्थम की उत्तरजीविता, हाँ विकासवाद की उत्तरजीविता बोलेगा चार्ल्स डार्विन, स्वस्थम बोल दिया है तो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और प्रयोगशाला, प्रयोग प्रयोगशाला में, प्रयोग प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण, जीन का प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण, जीन का संश्लेषण कौन किया? हरगोविंद खुराना, हरगोविंद, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसीलिए इसको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1968। कौन क्षेत्र में? चिकित्सा। कौन क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र, चिकित्सा के। बाकी ये सब पढ़े ले करते हैं, पढ़े ले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोलो वाइसेंग, बोलो पढ़े ले। मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी बोलो, हट गया साइड। वैसा अंग जिनकी मौलिक संरचना एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न, उससे बोलते हैं सम जात, सम। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें घुमा फिरा छोटा सा मतलब जो है 1-2 मिनट का जो है समझने में लगता है, क्वेश्चन इससे घुमा घुमा पूछता है तो उन्हें भी घूम जाता है। चलो यहाँ बताते हैं, यहाँ पर हम बता देते हैं, आप लोग को समझो, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो ए बंदर, अंग को जो है ना उसे कार्य एवं संरचना, कार्य एवं अंग को उनके कार्य एवं संरचना के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया समजात, क्या हो गया?
सम जात, सम। दूसरा हो गया ओसम जात, ओसम। एक हुआ समजात, दूसरा हुआ ओसमजात, ओसम समजात। मतलब जतिया एक के, जतिया जतिया एक के होकर कब होगा? जब उत्पत्ति एक ही तरह होगा। अरे जब उत्पन्न की दृष्टि समान यानी जात समान, उत्पत्ति की दृष्टि से समान यानी जात समान, उत्पत्ति की दृष्टि से असमान यानी जात असमान, जात असमान। समा गया ना? तो समजात का मतलब क्या हुआ? समजात का मतलब हुआ उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से समान क्या हो? वो होगा समजात। क्या होगा? और उत्पत्ति की दृष्टि से असमान हो तो क्या होगा? असमजात, असम। यह समजात में क्या होगा? बनावट, समजात में बनावट के दृष्टि से या रचना के दृष्टि से, बनावट के दृष्टि से या रचना के दृष्टि से क्या होगा? समान। क्या होगा? यानी इसमें देखिएगा, इसमें जो अंग आएगा, समजात में जो अंग आएगा उसका स्ट्रक्चर, उसका रचना यानी कंस्ट्रक्शन एकदम सेम टू सेम, सेम टू समजात। क्या होगा? और जो बनावट, जो वैसा अंग जो बनावट, कौन चीज? बनावट एवं रचना के दृष्टि से क्या हो? ओ समान, ओ उसका स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, बनावट और रचना मिलबे नहीं करता हो, वो होगा असमजात। क्या होगा? असमजात। क्या होगा? ये समजात जो होगा ना, समजात जो होगा, ठीक है ना, पहले पढ़ेगा यहाँ पर। समजात जो उत्पत्ति दृष्टि समान होगा, बनावट दृष्टि समान होगा, रचना दृष्टि समान होगा, परंतु 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 कार्य भिन्न भिन्न। कार्य क्या करेगा? जतिया भरे समान, नहीं कार्य क्या करेगा? भिन्न भिन्न। क्या करेगा? जतिया भरे समान है, उत्पत्ति भरे समान है, रचना भरे समान है, बनावट भले समान है, काम करेगा भिन्न भिन्न, काम करेगा भिन्न भिन्न। तो समजात कौन चीज? तो वही तो यहाँ लिखा हुआ है, संरचना समान कार्य भिन्न भिन्न, संरचना समान कार्य भिन्न भिन्न। क्या कहलाएगा? समझा, समझा पहला। लेकिन इसका भले ही उत्पत्ति दृष्टि से समान हो, बनावट दृष्टि से समान हो, रचना दृष्टि से समान हो, मिलता नहीं हो, नहीं कामा करेगा सेम। कामा करेगा, कार्य करेगा समान। क्या करेगा? कार्य क्या करेगा? कार्य करेगा समान, यानी सभी अंग, इसमें जितना भी अंग आएगा सब एक के जैसा काम करेगा, एक जैसा काम करेगा। तो देखो असमान, उत्पत्ति दृष्टि से असमान, बनावट दृष्टि से असमान, क्या ना, रचना दृष्टि से असमान, लेकिन कार्य समान, उसे बोलेंगे असमजात। क्या बोलेंगे? समजात में जो आएगा, समजात में जो आएगा उसके रूप भी नहीं मिलेगा। समजात में जो आएगा उसका रूप नहीं मिलेगा। समजात में जाएगा उसका रूप, समजात में उत्पत्ति मिल जाएगा, रचना मिल जाएगा एक समान, बनावट मिल जाएगा एक समान, काम नहीं मिलेगा, रूप नहीं मिलेगा, इसका रूप भी नहीं मिलेगा। आपस में रूप नहीं मिलेगा, रूप होगा भिन्न भिन्न। क्या होगा? भिन्न भिन्न। क्या होगा? आपस में रूप भी नहीं मिलेगा। समझ लो बंदर, समझता तो लो ना है, तो आपस में रूप भी नहीं मिलेगा, रूप भी नहीं मिलेगा। इसीलिए 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 इसे समजात को ही बोलेंगे विषम रूपी, विषम विषम रूपी अंग, विषम रूपी, विषम रूप रूपी अंग, विषम रूपी। समजात को ही क्या बोलेंगे? विषम रूपी अंग। समजात को ही क्या बोलेंगे? विषम रूपी अंग। चूंकि रूपये नहीं मिल रहा है, जतिया मिल रहा है लेकिन रूपये नहीं मिल रहा, लेकिन और समजात में रूप मिलेगा, और समजात में रूप मिलेगा, रूप। और समजात में क्या होगा? रूप मिलेगा, सब के जैसा के। और समजात में उत्पत्ति नहीं मिलेगा, रचना नहीं मिलेगा, बनावट नहीं मिलेगा, परंतु कार्य और रूप एक समान, कार्य और रूप एक समान हो जाएगा, रूप मिलेगा। इसलिए से बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। क्या बोलेंगे?
समरूप। तो इसी जितना चीज बोले है ना, इसी कभी घुमा घुमा खाली पूछते रहेगा, समझ गया है ना। अब एग्जाम्पल, कोई चीज एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें देखो, अगर हम भिन्न भिन्न चीज लिख रहे हैं तो समझात मार देना। एक के चीज लिख रहा है तो वो समझात मार देना। क्या बोले, अगर हम भिन्न भिन्न चीज लिखेंगे तो समझात मार देना है, और एक ही चीज लिखेंगे तो वो समझात मार देना है, समझ गया ना। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, घोड़ा का अग्रपाद, घोड़ा का अग्रपाद, घोड़ा का अग्रपाद, कुत्ता या बिल्ली का पैर, कुत्ता का पैर, कुत्ता का पैर, मछली का पैर। लड़ा रे आइदल, तो अरे तोरे पैर नहीं बचेगा। मछली का भी पर, मछली का भी पर यानी तैरने वाला, जिससे तैरता है, जिससे, अरे पहला पंखी से ना होता है, जिससे तैरता है, जिससे तैरता है, वो सभी वो। तो क्या यहाँ सब एक चीज लिखा हुआ है? क्या यहाँ सब एक ही चीज लिखा हुआ है? यहाँ हाथ है, यहाँ अग्रपाद है, यहाँ पर है, यहाँ विपर है। जब अलग अलग एग्जाम्पल दिया हो तो वो समझात है। जब अलग अलग एग्जाम्पल दिया तो क्या है? समझात। जब अलग अलग एग्जाम्पल तो क्या है? समझात। क्या है? यहाँ हाथ, यहाँ अग्रपाद, यहाँ पर, यहाँ भी पर, अलग अलग हो गया है। पहचानने बता रहा है परीक्षा में, अलग अलग रहेगा तो समझात, यानी विषम रूपी, विषम रूपी क्या है? सभी का रूप मिलेगा। तोर हाथ घोड़ा के अग्र पार, कुत्ता के पैर, मछली के ऊपर से मिलेगा? नहीं मिलेगा तो विषम रूपी, विषम। लेकिन जब इस सभी को चीरेंगे, जब ये सभी को अंदर जाके देखेंगे, संरचना क्या देखेंगे? रचना देखेंगे, अंदर जाके बनावट देखेंगे, तो सब में मिलेगा ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फ्लैंजी। भले ही अंग अलग है लेकिन बनावट की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, क्या ना, रचना की दृष्टि समान हो जाए। क्या जाएगा? समान। इसलिए समझात बोले। क्या बोले? समा गया। और जब एक ही चीज लिखा हुआ, क्या हो? एक ही चीज लिखा हुआ है, ऐसा लिख दिया, पक्षी का पंख, पक्षी का पंख, पक्षी का पंख, तितली का पंख, तितली का पंख, तितली का पंख, चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का पंख, चमगादड़ का, अरे पंख 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 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पंख 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 दिखाई दे रहा है। एक ही चीज लिखा हुआ है, समझात नहीं मार देना पहला। एक ही चीज लिखा है तो ये एग्जाम्पल है ओसम जात का, ओसम जात का। जब एक ही चीज लिखा तो एग्जाम्पल है ओसम जात का। ओसम यानी समरूपी अंक का, समरूपी अंक का, समरूपी। ये बनावट की दृष्टि, तीनों आपस में बनावट की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, क्या ना, ओ समान। क्या होगा? लेकिन रूप मिलेगा। हाँ, रूप मिल रहा है। यो पंख, यो पंख, यो पंख, तीनों पंखी है, रूप मिल रहा है। और कार भी एक समान, कार भी, ये भी उड़ने का, ये भी उड़ने का, ये भी उड़ने का, कार समान कार। उसी को ओ समझात या सम रूपी, सम रूपी अंग पता चल गया ना, या समरूप अंग समाया गया है। जैसे एग्जाम्पल मुझे बता देगा, इतना ही एग्जाम्पल पूछता है, बाकी कुछ नहीं पूछता है। समा गया? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। कार संरचना समान, संरचना, संरचना क्या, रचना समान, रचना बनावट समान, रचना समान, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न। समजात, सम जात, समा गया ना। और क्या एक को पकड़ ले, पढ़ाते हैं लेकिन सब कमेंट खरी करते रहेगा। सब बहुत टेंशन हो रहा है। बोलो मार तो टेंशन खत्म हो जाएगा कर, है ना। सर जी हम मंजिल बेच और दोनों बेच लिए हैं, फिर लक्ष्य बेच पे जोड़ दीजिए।
आधा घंटा से कमेंट कर रहा है, तेरा सब बेच जोड़ देंगे, इतना बेचाएगा सब। बल्कि क्या, जब मंजिल और लक्ष्य ले ले तो कोनो तो बेच जुड़े जो होते ना है, चलता छपटा के मर जाएगा। जब मंजिल लेवे तो लक्ष्य होगा तो फिर टेंशन कौन चीज है, पढ़ ओकरा पढ़ना ना है, जोड़ दीजिए, ठीक है ना। खाना ना है लेकिन 10 पूरी और दीजिए, 20 पूरी और दीजिए, 50 पूरी और दीजिए, रसगुल्ला दीजिए, पतले पर छोड़ देंगे। ज़्यादा खाना लेने पर क्या होता है, बर्बाद होता है, छूट जाता है। उनका जो है ज़्यादा बेच खाली लेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, सब छोड़ देगा। मंजिल और बियता है करता है कि चाहे थोड़ा ले ला, गजब हाल है। चलो यार ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट इज राइट। चलो यहाँ ध्यान दो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो चार्ल्स डार्विन 1859। ऑप्शन नंबर सी ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, चलो बताओ जीवन की उत्पत्ति के बारे में यूरोपियन का सिद्धांत, यूरोपियन का जीवन की उत्पत्ति के बारे में, यूरोपियन का यह जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ था? पृथ्वी पर प्रारंभ में पृथ्वी पर जीवन नहीं था, धीरे धीरे जीवन का शुरुआत हुआ था। सर्वप्रथम जीवन आया समुद्र थी पानी में, कहाँ आया था? जीवन का उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुआ? पानी में, कहाँ हुआ? उसके बाद धीरे 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 फिर उभयचर बना, उभयचर से फिर सरीसृप बना, सरीसृप से फिर पक्षी बना, पक्षी से फिर मानव बना, लास्ट मानव बना। तो इस प्रकार जीवन का उत्पत्ति, जीवन के उत्पत्ति के बारे में यूरोपियन का सिद्धांत जो रासायनिक विकास है, रासायनिक विकास यानी इवोल्यूशन हुआ, रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन से कोई नया नया चीज बना है, नया नया चीज बना है और बन गया जीवन आया। क्या आया? जीवन। क्या आया? जीवन। क्या आया? तो लोग पूछता है पहले मुर्गे आया पहले अंडा आया? पहला मुर्गे अंडा कुछ ना, इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ है और अपने आप अंडा बन गया, फिर मुर्गी आ गया। ऐसा तुम लोग सोचा कैसे ही हो जाता है? तुम लोग देखो गेहूं को फ्रेश रख दो, अरे गेहूं रखता है घर में फ्रेश, गेहूं को घर में फ्रेश रखता है, लेकिन उसके अंदर अपने सुंडा बन जाता है। सुंडा डालने गया उसमें, सुंडा चलो डालते हैं, बाहर से लाके एक मुट्ठी डाल देते हैं, अपने आप सुंडा बनता है। कैसे बन गया है? इवोल्यूशन। क्या हुआ? अपने आप बना है। उस प्रकार कुछ कुछ अपने आप होते 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 अचानक चेंज होते 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 यहाँ तक पहुंचा है। फिर अब जो लाखों साल के बाद हो सकता, लाखों साल के बाद जो है फिर हम लोग थोड़े रहेंगे, कुछ नया जीव का राज रहेगा। जैसे एक समय डायनासोर था, अभी मानव का राज, मानव का, फिर लाखों साल के बाद यहाँ पे कुछ अलग जीव रहेगा, समझ आ गया है ना? फिर कुछ अलग लोग पढ़ेगा, ठीक है ना? या खूंखार होगा, और जटिल होगा, और जटिल होगा, हम लोग थोड़े रहेंगे, समझ आ गया है ना? चलो यार ध्यान दो, चेंज हमेशा होते रहेगा और लगातार चेंज होते आया है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट एज, राइट एज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा प्रजातियों के, ये तो ऐसे मार देगा, ऐसे ही मार देगा। प्रजातियों के व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने लिए क्या जरूरी है? तो प्रजनन जरूरी है, जनन जरूरी है। अगर ये रुक गया तो जोन जाति में रुक जाएगा, वह खत्म, वह खत्म, सिंपल बात है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चलो ये बताओ, ये बता दिए हैं, ये पढ़ा दिए हैं। सदरोगा मेंस के लिए गाइड कर दीजिए, क्या करें प्लीज? सदरोगा मेंस के लिए यूट्यूब पर पढ़े गाइड करते रहते हैं। अब ये तब पढ़ रहे हैं, एक ही हो गया है। दूसरा जो है यूट्यूब पर जो है एडिटोरिया 7500 का पर डे दूध टेबलेट, यानी 2 वीडियो देखो, 100 सुबह 100 शाम, दूध टेबलेट खाना है, समझ आ गया ना? बाकी बात मैथ रीडिंग अगर आपको कमजोर है तो थोड़ा उस पर ध्यान दे दो। बाकी बात थ्योरी के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, थ्योरी के लिए आप लोग जो है मंजिल बैच या जो बैच ज्वाइन किए होंगे उसी को रिविजन कर लेना है, और जो पार्ट से कमजोर है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, समझ आ गया? ये सब तो बोलते रहते यूट्यूब पर है पहला। तो ऑप्शन नंबर और करंट भी लास्ट में करना है, क्योंकि मैथ्स में करंट भी पूछा जाता है, इस
1275 से पूछा गया था। और हिंदी के 30 मार्क्स है, तो हिंदी मंजिल बच्चे मिल जाएगा आपको, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, अरे पहले ही करवाए थे, भूल गया क्या। होमोसेपियंस यानी आधुनिक मानव, आधुनिक मानव यानी ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव का सबसे निकटतम 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 पढ़ाए थे ना, सबसे निकटतम, है ना, कौन थे, यानी सबसे निकटतम, है ना, पीढ़ी कौन थे, तो क्रो मैग्नन, क्रो मैग्नन शुरुआत में ही करवाए थे। तो होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनोइड्स कौन थे, करो मैग्नन। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। ये बताओ जैविक विकास को तौर पर परिभाषित किया गया है। जैविक विकास को, जैविक विकास हुआ है ना, पहले मछली बना, मछली बना, बच्चा बना, सरीसृप बना, इससे बनते गया है। जीवन की शुरुआत जो है जल से हुआ है। जैविक विकास को तौर पर परिभाषित किया गया है। तो जैविक विकास को जीन बहाव पर, उपार्जित गुणों के वंशागति पर, आनुवांशिक अपवाह पर, या प्राकृतिक चयन पर। तो चयन पर क्या होगा, जैसे आगे विकास यानी विकास वर्ग का सिद्धांत, यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, समझ गया ना। तो जैविक का विकास हुआ चयन पर, जिसका चयन हो गया जीवित है, जिसका चयन है वो खत्म, अस्तित्व खत्म। और इसका जैविक विकास का सिद्धांत हो या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हो, कौन दिया, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। और ये उपार्जित गुणों का वंशागति ये दिया लेमार्क, कौन दिया है। और फिलोसफी जूलॉजी कौन लिखा है, लेमार्क, कौन लिखा है। अगला जल्दी बोलो, सर हम आज लिए ये बेस्ट, ये मेरा फर्स्ट लाइव क्लास, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। जाओ बताओ, ये बताओ, पढ़ना है लगातार, पढ़ना जो पढ़ा दिए उस लगातार पढ़ना, शुरुआत से पढ़ना है। पार्ट 1 को भी चैप्टर स्टार्ट करना है, पार्ट 1 से पढ़ना है ना। बताओ जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत, है ना, विविधता, विविधता है, क्या है विविधता मतलब, विविधता मतलब क्या होता है। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी, 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 डाइवर। विविधता मतलब हो गया डाइवर्सिटी, यानी भिन्न भिन्न, जितना भिन्न भिन्न, जितना भी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति मिलेगा उतना ज़्यादा विविधता, जितना ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजाति मिलेगा, जितना ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार का पेड़ पौधा मिलेगा, उसमें उतना विविधता, उसमें उतना। और ज़्यादा चेंजिंग देख रहा है तो परिवर्तन, अचानक चेंज, बताया थे ना, ज़्यादा चेंजिंग, अचानक चेंजिंग, ज़्यादा विभिन्नता, ज़्यादा विभिन्नता, उससे बोलते उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, अचानक चेंजिंग, उत्परिवर्तन, ज़्यादा चेंजिंग, उत्परिवर्तन, उत्परि। तुम्हें लोग को जो है तेरे दूगो पैर दूगो हाथ है, अचानक तुम लोग को पंख हो जाए, चेंजिंग हो गया, उत्परिवर्तन, कौन चीज। और उत्परिवर्तन सिद्धांत कौन दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था होंगोडी ब्रिज, होंगोडी ब्रिज, होंगोडी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ विकास रहता तो प्राकृतिक चयन, जैविक विकास रहता प्राकृतिक चयन, लेकिन जैविक विकास नहीं है, विविधता है तो परिवर्तन। ये ध्यान देना है कि जैविक दोनों लिखल है, कौन सी मारिए, विकास प्राकृतिक चयन, विविधता उत्परिवर्तन। जैविक विकास रहेगा तो प्राकृतिक चयन, विविधता है तो उत्परिवर्तन। पढ़ाए दोनों पढ़ाने ला। तो ऑप्शन नंबर एज राइट, एज राइट। चला आगे बढ़ते हैं। ये बताओ जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों, पढ़ा दिए ये नहीं पढ़ाए थे रे, पढ़ा दिए हैं। मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन हम सभी एक ही प्रजाति संबंधित है, जो विकसित हुआ कहाँ पर, अफ्रीका। मानव का प्रथम उत्पत्ति अफ्रीका, कहाँ अफ्रीका। लेकिन मानव के सभ्यता का पालना घर, पालना सभ्यता पालना घर बना एशिया। कौन बना, एशिया कौन बना। यहाँ बहुत सा सभ्यता आया था, सुमेरियन सभ्यता आया था, हड़प्पा सभ्यता आया था, मेसोपोटामिया सभ्यता आया था, चीन का सभ्यता आया था। तो सभ्यता पालना घर बन गया कौन, एशिया। लेकिन उत्पत्ति मानव का क्या हुआ, अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर, इसे पढ़ा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ किस वैज्ञानिक द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन
द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का सिद्धांत कौन दिया है? इवोल्यूशन मतलब वही विकासवाद, विकासवाद, ठीक है ना। तो विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन दिया है? अरे इवोल्यूशन मतलब उद्विकास, ना लिखी चैप्टर में नाम है इवोल्यूशन, देखा चैप्टर का नाम लिखल क्या है? इवोल्यूशन। जब शुरुआत की तो इवोल्यूशन ना लिखल था, और उसका हिंदी था उद्विकास। उद्विकास क्या था? क्या था उसका हिंदी? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन यानी उद्विकास। क्या था? उद विकास, उद विकास यानी विकासवाद, उद विकास यानी विकासवाद। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन। प्रकृति चयन का सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन। सरल से जटिल जीव का सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कौन लिखा है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। बताओ विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अगला, किसने सुझाव दिया था कि जीवन, अभी जस्ट बोले थे, जीवन पहले सरल, सरल कार्बनिक से फिर जटिल क्या बना है? जटिल सरल कार्बनिक से, क्या ना, अणुओं से विकसित हुआ है। डार्विन कौन चीज? क्या ना, जीवन जो है पहले सरल था। क्या था? सरल था। क्या था? और वो भी पहले पृथ्वी पर कार्बनिक क्या था? पृथ्वी पर केवल वो कार्बनिक था, ऐसे फिर बना है कार्बनिक। क्या बना है? कार्बनिक बना, और जीव उत्पन्न हुआ जटिल। क्या बना है ना? पहले कार्बनिक बना है। और कार्बनिक क्यों बनना जरूरी है? क्योंकि जितना भी सजीव है सबका बॉडी कार्बन है। अरे मेरा सजीव मतलब कार्बन, जितना भी सजीव जीव है उसका बॉडी में कार्बन होना अनिवार्य है। यानी जीव वो कार्बनिक से बना कार्बनिक। क्या बना है? और सरल से बना जटिल। कौन बना है? विकासवाद। इसी बोलते हैं, इसी बोलते विकास हुआ। क्या हुआ? अब विकासवाद सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। बताओ प्रारंभ में पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले, जब जीवन उत्पत्ति नहीं हुआ था उससे भी पहले, है ना, तो जीवन उत्पत्ति कब होगा? जब ऑक्सीजन आएगा। यानी ऑक्सीजन नहीं था जीवन से पहले, यानी ऑक्सीजन नहीं था। पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। मिश्रण पहले तो जीवन से पहले बोल रहा है, ऑक्सीजन नहीं होगा। ऑक्सीजन जीवन से पहले बोल रहा है, तो जल भी नहीं। जल भी, जल आएगा तो ना जीवन आएगा, क्योंकि जीवन की शुरुआत हुआ जल से। कहाँ से हुआ था? ये भी नहीं, ये भी। अब तो ये या तो ये। पृथ्वी पहले था आग का गोला, आग का गोला, आग का गोला था। अब आ गया ना, जब आग के गोला यानी पूरा धिप्पल है। जब पूरा धिप्पल है यानी CO2 होगा। अभी मात्र 0.03% CO2 है, 0.03%। इतना गर्मी है। और जब ये बढ़ के लगभग 0.06 हो जाएगा, तो यह हम लोग सह भी नहीं पाएंगे। तो आ गया है ना। और तो यानी CO2 होना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी शुरुआत में पृथ्वी आके गोला था। आके गोला था यानी CO2। कौन चीज? CO2 होना जरूरी है। यानी जीवन से प्रारंभ, जीवन से पहले, जीवन से पहले पृथ्वी पर हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन रहेगा, जलेगा। CO2 था, NH3 था, अमोनिया और मीथेन था। यानी ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर H2CO2 अमोनिया मीथेन, H2CO2 अमोनिया मीथेन, H2CO2 अमोनिया मीथेन। समझ? तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वही है, प्रारंभिक पृथ्वी पर
ऑक्सीजन था तो अमोनिया, मीथेन, H2S, CO2, H2 बताए थे ना। अरे तो ऐसे छाट दिया है। प्रारंभिक पृथ्वी पर, पृथ्वी जब बना है ऑक्सीजन था नहीं था, खत्म है तीनों, खत्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए इज राइट, एज राइट, एज राइट। समझा बंदर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ, पढ़ा दिए हैं, पढ़ाए विदम्बर, पढ़ाए थे ना। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है, संरचना भिन्न है, बस एक के शब्द पकड़ा गया है। रचना समान हो, बनावट समान हो, उत्पत्ति समान हो तो समजात, यानी विषम रूप, विषम रूप, और संरचना असमान है। संरचना भिन्न है यानी रचना भिन्न, उत्पत्ति भिन्न है, यानी ये असमजात है। असमजात यानी समरूप है। पढ़े हैं? अब कितना लोग बोले कैसे लड़ाई पढ़े हैं दम भर। तो वही संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसा, यानी रूपा समान, रूपा समरूप। अभी दम भर इसको डिस्कस किए थे। पकड़ने के लिए तो एगो शब्द में खाली काफी है, लेकिन यहाँ तो बहुत शब्द दिया हुआ है, न दिया हुआ है। समरूप को बोलते हैं असम जात। अरे भाई लाने पढ़ाए थे, असम जात, असम और समजात को बोलते हैं विषम रूप, विषम रूप। ऑप्शन नंबर डी पढ़ाए थे। चला अगला, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था मौजूद नहीं था। जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था उस समय ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए जो ऑक्सीजन से शोषण करता है वो जीव नहीं उत्पन्न हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए। क्या हो गया है? एज राइट, एज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग समझे पहले। अवशेषी अंग का मतलब हुआ है वैसा अंग, क्या ना, वैसा अंग जो बॉडी में, क्या ना, बॉडी में रहे, क्या ना, या हटा भी दिया जाए, हट गया किसी कारण से, कट गया, हट गया, छट गया, फिर भी जो है हमें नुकसान नहीं होगा, हमें नुकसान, फिर भी हम जीवित रहेंगे, क्या रहेंगे, उसे बोलते हैं अवशेषी। क्या बोलते हैं? यानी शेष के रूप में बॉडी में पड़ा हुआ है, अवशेष के रूप में बॉडी में पड़ा हुआ है। बताओ, अपेंडिक्स सबसे बड़ा अवशेषी अंग यही है, सबसे मुख्य अवशेषी अंग यही है। इसको बॉडी से हटाओ नहीं तो दर्द करते रहेगा। अकल दांत, बूढ़ी दांत। अब बोलेगा अकल दत्ता ना आया है कि अकल ना आएगा भैया। मान लो किसी का अकल दांत नहीं आया है या अकल दांत को उखाड़ लिए हैं, टूट गया है, क्या ना, तो क्या अब तुम जिंदा ना रहेगा? अब तुम बेकार हो गया है, अब तुम्हारा अकल चल गया है। अकल पहले खोपड़िया में है, दिमागवा में, दांत में अकल है, यानी अवशेषी। कान के मांसपेशी, इबला, इसे सुप न खा के नाक कटा, सुप न खा के नाक कटा। तुम लोग कान कट्टा, कान काट ले, कान काट ले तो क्या जीवित न रह पाएगा? आराम से कट जाएगा, खाली कान वाली नहीं पहन पाएगी, है ना। चश्मा लगाने में थोड़ा दिक्कत होगा, बाकी बात मरेगा नहीं, है ना। यानी अवशेषी कौन चीज, ई नहीं रहा तो, ये नहीं रहा तो मस्तिष्क ना है, दिमाग में ना है, खत्म। कौन चीज खत्म, समा गया ना, समा गया बोला। तो अवशेषी अंग का मतलब क्या हुआ? अवशेषी अंग का मतलब हुआ है, सुनो यहां पर, अवशेषी अंग का मतलब हुआ है हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब हमारे बॉडी में तो कोई काम ना है, नहीं रहेगा तभी चलेगा, तभी चलेगा। समझ गया? अवशेषी है, कौन चीज है? समझा बंदर? समझ गया है कि समझा है? ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर, यह अवशेषी नहीं, अवशेषी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जीव विकास को समर्थन दिया है,
चार जीव विकास, जैविक विकास, विकासवाद, चयन, डार्विन। अगला उत्परिवर्तन, उत्परि होंगोडी ब्रिज, होंगोडी, अरे उत्परिवर्तन होंगोडी ब्रिज, होंगोडी। उपार्जित लक्षण, ले मार्क, ले माँ प्रकृति चयन, डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, डार्विन। विकासवाद सिद्धांत, डार्विन। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन है उत्परिवर्तन, उत्परि होंगोडी ब्रिज, होंगोडी ब्रिज। आगे जल्दी बोलो। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, सबसे पहले मोनेरा आया। कौन आया है? अरे 5 जगह ठंड, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और उसके बाद जंतु। इसी क्रम में आया है। पहले मोनेरा आया है, फिर प्रोटिस्टा आया है, फिर फंजाई आया है, फिर पादप आया है और लास्ट में जानवर आया। तुम लोग जानवर, तुम आ गया है ना। तो सबसे पुराना जीव कौन होगा? मोनेरा। मोनेरा यानी प्रोकैरियोटिक, 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 प्रोके। इसमें जीवाणु, सायन बैक्टीरिया अर्थात निर्हरित, साइबा, ब्लूग्रीन, एल्गिन, ब्लूग्रीन, एल्गिन। और ये भी समुद्र में। कहां पर? समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। चला आगे। आर्कियोपेरेटिस लिखा हुआ है, लिखल है। ये आर्कियोपेरेटिस जो थे, ये आर्कियोपेरेटिस जो थे, ये सरीसृप, सरीसृप एवं पक्षी के बीच का करी है। क्या है? जोड़ने वाला, जोड़ने। यानी ये ऐसा जीव है ना, ऐसा जीव है जो रेंगबो करता है, उड़बो करता है। रेंगते रेंगते उड़ जाता है, रेंगते रेंगते उड़ जाता है ना। और उड़ते 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 तो धीरे धीरे बन गया। इसी से विकास हो गया पक्षी। किसका विकास हो गया? पक्षी का। किसका? जैसे बोलेगा कि बताओ पादप और जंतु विषकरी, यूलिना। पारब जंतु, यूलिना। पारब जंतु विषकरी, यूलिना, युग लीना। सजीव निर्जीव के बीच के विषाणु, कौन? विषाणु। उसका पक्षी एवं सरीसृप के आर्कियोपेरेटिक्स। ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जुरासिक काल का सरीसृप है, ट्रासिक काल का सरीसृप है, या ट्रासिक तथा जुरासिक दोनों का सरीसृप है। यहाँ दोनों चल जाएगा। दो चीज हो रहा है, चीज हो रहा है। एक सरीसृप पक्षी दोनों हो रहा है, दोनों में जाएगा। दोनों में याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा। पढ़ा दिया अभी जस्ट। आर्कियोपेरेटिक्स, आर्कियोपेरेटिक्स क्या है? सरीसृप वो पक्षी के बीच के करिए, पढ़ाए ठंडे। अगला, जीवन का उत्पत्ति हुआ है जल से। जीवन की उत्पत्ति कहां से हुआ है? जल से। कहां से हुआ है? पहले जल, समझ गया ना। और जल में पहले मोनेरा, मोनेरा है पहले वही साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरित सैवा, नीलहरित, ब्लूग्रीन, एल्गी, ब्लूग्रीन, एल्गिन। तो खत्म। क्या खत्म हो गया है? इवोल्यूशन और विकास खत्म। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र पढ़ेंगे। टाइम कितना हुआ है? अरे बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। तब तक ले कुछ पचा लेंगे।
तुम लोग जंपिंग जिन सिद्धांत कौन दिया? बहुत बार पढ़ाया है जंपिंग जिन सिद्धांत। 7500 में हम दम भर पढ़ाते थे। जंपिंग जिन सिद्धांत कौन दिया है? पहला भूल गया रे। बार बरा मैकलिन टॉप जंपिंग जिन सिद्धांत में पूछा भी गया है। जंपिंग जिन सिद्धांत बार बरा मैकलिन टॉप बार बरा मैकली टॉप जंपिंग जिन सिद्धांत दिया था। समझ आ गया ना? तो बहुत सारा सिद्धांत पढ़ाते। सिद्धांत ये भी याद रखना। अब विकासवाद सिद्धांत है ना, प्रकृति चयन सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, उपाधि लक्षण सिद्धांत, बहुत सिद्धांत पढ़ाते। सिद्धांत ये भी याद रखना। और जीवन प्रति जल से काश हुआ। अब पढ़ेंगे पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। पहला यहां ध्यान दे। पाचन तंत्र पहले समझ लेते कुछ क्या ना। तुम है, दिखाई दे रहा है? ये कौन है? ये बैला। तुम ही लोग है? कौन है? अब ये दिखाई जो दे रहा है ये पाचन तंत्र में आएगा। ये जो हाईलाइट अंग है ये सभी अंग मिलकर बनाएगा पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम पहले अंग पहचान जानता है ना? बताओ अंग जानता पहचान? बताओ ये क्या है? मुख, गुहा, माउथ, कैविटी, और मुख से ही और मुख से कहते हैं बक 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 बक, यानी बकल, कैविटी, बकल। इसी क्या बोलते हैं? बकल, कैविटी, बकल। मुख गुहा यानी बकल, कैविटी, बकल। मुख गुहा में दांत आएगा, मुख गुहा में जीभ आएगा, और मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि आएगा, पता है ना? पेरोटिड आएगा, सब मेंडी, बुरल आएगा, और सब लिंगुअल आएगा। मंजिल बच्चे थोड़ी बोले पढ़ के आना है, पढ़ा है? अब ये जो है ये वाला नहीं, ये वाला फेफड़ा में जा रहा है। फेफड़ा में कहा जा रहा है? यह ट्रेकिया। लेकिन ये नहीं, इसके अंदर को जो निकल गया, अंदर निकल गया है। इसके पीछे यहां दिखाई दे रहा है, और फिर यहां दिखाई दे रहा है पीछे। कौन चीज? पीछे जो निकल गया है वो क्या है? तो यह है आपका ग्रास नली, फूड पाइप, फूड या ऐसी बोलते हैं इसोफेगस। भोजन हमारा पेट में किसके माध्यम से आता है? ग्रास नली के माध्यम से। मुंह गुहा और अमाशय, मुंह गुहा और अमाशय को जोड़ने काम करता है ग्रास नली, फूड पाइप। क्या ग्रास नली में पाचन होता है? ग्रास नली में पाचन नहीं होता। ये केवल भोजन को मुंह गुहा से अमाशय ले जाता है। ये क्या है? अमाशय। क्या है अमाशय? बोले अष्टो मैक, इसी बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं?
जितना खाएगा तुरंत कहाँ जाएगा? पेट में। पेट यानी आमाशय। डबैला जैसे कुछ खाता है वैसे अंदर जैसे गिला, अंदर जैसे गिल गया, कहाँ गया है? आमाशय में। कहाँ गया है? अचानक गिर जाएगा क्या? अचानक गिरेगा, ढब ढब पेट आवाज करेगा। यहां होता है गति। क्या होता है? ग्रास नली में। ग्रास नली में क्या होता है? एक गति होता है। क्या होता है? ग्रास नली में जैसे भोजन पहुंचता है, भोजन पहुंचता है, वैसे ही गति होता है। उस गति का काम है भोजन को केवल अंदर ले आना। सूत के भी तुम खाएगा भोजन अंदर जाएगा। पैरवा जो लटका लो, मुड़िया नीचे कर लो, फिर भी खाएगा भोजन अंदर जाएगा, बाहर नहीं गिरेगा। समझ गया? नहीं कि खाए के अब उल्टा हो गया, अब भोजन निकल जाएगा पेटा से, नहीं निकलेगा। हाँ उल्टी में निकलेगा। उल्टी में तो कैसे और निकल जाएगा। समझ गया है ना? तो ग्रास नली में जैसे भोजन प्रवेश करता है तो इसमें गति होता है, उसे बोलते हैं कर्मानु कुंचन। कर्मानु कुंचन। कर्मानु कुंचन गति कहाँ होता है? ग्रास नली। ग्रास नली में। ये थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला है। अरे ऐसे यहां पर तुम लोग को दिखाई देता होगा, या इससे एक ठो अंग दिखाई दे रहा है, दिखाई देता है, दिखाई देता है। यह है, यह क्या है? यह यकृत। क्या है? यकृत क्या है? यकृत बोले तो लीवर। कौन चीज? यानी जीगर। कौन चीज? जीगर। पित्त बनता है यकृत में। सबसे बड़ा अंग आंतरिक अंग में, आंतरिक अंग में सबसे बड़ा यकृत, सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। पित्त बनता है यकृत। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है ना? यहीं पर एक ठो जो है ऐसे घुसा हुआ है अग्नाशय, अग नाशय, प्यान, क्रियाज। प्यान क्रियाज ये मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय से निकलता है पुन पाचक एंजाइम। पुन पाचक एंजाइम यानी LAT, L4 लाइपेज, L4 लाइपेज, A4 एमाइलेज, और T4 ट्रिप्सिन। ट्रिप लाइपेज वसाक पाचन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पाचन, और ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचन। प्रोटीन अमाशय में निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन कहाँ निकलता है? अमाशय। पेप्सिन निकलता है अमाशय। यह भी प्रोटीन का पाचन। HCl भी निकलता है अमाशय। भोजन पहले कहाँ आया? मुगवा। मुगवा बार ग्रासन पाचन हुआ नहीं, उसके बाद अमाशय वहां से पाचन होगा। हाँ पेटे है, यही पेट है, खेत है, पाचन ना होगा। क्या यकृत भोजन जाएगा? यकृत भोजन नहीं जा रहा है। हाँ यकृत से निकलने वाला पित्त छोटी आंत में आएगा, देखिए यकृत भोजन नहीं जाएगा। क्या ये आपका जो है अग्नाशय भोजन जाता है? अग्नाशय में भोजन नहीं आता। अग्नाशय निकलने वाला एंजाइम लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन ये खुद छोटी आंत में आता है, पचाने के लिए जाता। देखो तो भोजन कहाँ गया? ये छोटी आंत। कौन आंत है? ये कौन आंत है? तो ये आपका है छोटी आंत। क्यों आंत? छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्ट। छोटी आंत। छोटी तो छोटी आंत जो है
यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन, कंप्लीट पाचन होता है। यहाँ ये पचा हुआ भोजन का अवशोषण क्या होता है? भोजन का पूर्ण पचन कहाँ होता है? छोटी आठ, पचा हुआ भोजन का अवशोषण। छोटी आठ, पचा हुआ भोजन का अवशोषण। छोटी आठ, जल का बोलेंगे तो नहीं लेला, जल का अवशोषण। बड़ी आठ, 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 बड़ी आठ, बड़ी आठ। तो ये जो देख रहा है ये मोटा वाला है, मोटा वाला, मोटा वाला यही है बड़ी आठ। बड़ी आठ, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्ट और पचा भोजन जाता है। बड़ी आंत में जल अवशोषण होता है। बड़ी आंत में मोटा होता है। बड़ी आंत पतला होता है। छोटी आंत लंबा होता है। छोटी आंत छोटा होता है। बड़ी आंत, बड़ी आंत बड़ा होता है शाकाहारी के मांसाहारी में। बड़ी आंत में छोटी आंत, छोटी आंत किसका लंबा होता है? शाकाहारी। छोटी आंत लंबा होता है क्योंकि शाकाहारी को सेलुलोज का पाचन करना होता है और सेलुलोज जो है जटिल पाचन होता है, लंबा समय पाचन होता है, इसलिए छोटी आंत लंबा। छोटी आंत लंबा मांसाहारी का, छोटा मांसाहारी का छोटा होता है, छोटा। और ये लास्ट में जो है इसे बोलते हैं जहां मल जमा होता है, मल जमा होता है, मलाशय। इंग्लिश में रेक्टम, इसी बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं? एनस। क्या बोलते हैं? एनस। क्या बोलते हैं? यानी भोजन पहले कहाँ आया? मगुआ, मगुआ के बाद ग्रासनी, ग्रासनी के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, है ना। अब बड़ी आंत में जो मल के रूप में जमा हो गया है मलाशय, मलाशय। उसके बाद बाहर, उसके बाद बाहर समा गया है। ये आपका जो है, आप लोग जो है पाचन तंत्र से संबंधित जो अंग है, जो अंग है उससे भरी भांति परिचित हो गया है। परिचित हुआ रे? परिचित हो गया? बोलो ना, परिचित हुआ? चलो तो अब जो है ना, इसीलिए बोलते पार्ट 1 देख रहा है। अब देखो कल क्वेश्चन कुछ होगा, अभी तो मतलब होवे करेगा, कल भी क्वेश्चन होगा। तो जो आज देख लो उसको कल उतना दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा बात और दिक्कत नहीं होगा, 100% तैयारी करना। 12 बोलते हैं अगर 100% तैयारी करना है तो थ्योरी मंजिल में देख क्या हो, अब ये तब उसके बाद टिप देखो, तब यह 100% तैयारी होगा। कुछ चीज केवल थ्योरी मिलेगा, कुछ पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव में ही मिलेगा, समझ आ गया ना। और फिर दोनों करने बाद डाउट भी क्लियर, डाउट भी क्लियर, उसकी तैयारी हो गया है। बैला तो मंजिल में देख के आना है तुम लोग, बैला देखता उठता कुछ होना है। चलो आगे। अब देखो यहां पर भी है। अब बताओ 1 2 3 4 सब क्या है बताओ। लिखो। अभी हम पढ़ाए थे एक जो है नासिका से कुछ काम है रे बैला, नासिका से काम है, पाचन तंत्र नासिका कुछ काम है। एक जो है वो मुख गुहा, क्या है? मुख गुहा क्या है? मुख गुहा, माउथ कैविटी, माउथ। दूसरा दांत है, दूसरा क्या है? दांत। क्या है? दांत दिखाई दे रहा है? अरे ही हंस रहा है। दांत दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये ग्रंथि है, ये ग्रंथि है। कौन ग्रंथि है? लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि, लाल ग्रंथि। सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा। फिर जहां श्वास नली और ग्रास नली दोनों का मिलन होता है,
वही होता है फेरिंग्स, वही होता है फेरिंग्स। क्या होता है? अब ये क्या है? ग्रास। अब तो बोल देगा ग्रास नली, इसोफेगस, फूड पाइप। ये क्या है? यकृत। क्या है? यकृत बोले तो लीवर। क्या है? लीवर। क्या है? क्या लीवर में भोजन जाता है? लीवर में भोजन नहीं जाता है। भोजन ग्रास नहीं आता है। अमाशय में कहाँ होता है? अमाशय कहाँ होता है? 7 नंबर क्या है? अमाशय अष्टोमेक, अष्टो। और यहाँ छोटा सा ये क्या है? अग्नाशय पेन, क्रिया पेन। क्या अग्नाशय भोजन जाती है? अनाशय भोजन नहीं, भोजन डायरेक्ट अमाशय से छोटी आंत में। छोटी 10 नंबर क्या है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्ट। ये 9 नंबर क्या है? बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्ट। 11 नंबर क्या है? ये आपका है मलाशय, जहां मल जमा होता है। रेक्टम क्या है? रेक्टम क्या है? और ये एनस यानी मल द्वार, मल द्वार यानी एनस। कौन चीज समझा है? अरे पहले याद हो लो है ना। ये तो तुम लोग को थोड़ी चलने लगा है पूरा थी में, क्या ना? अब आगे रे पहला ना हुआ है। चलो यार ध्यान दो, लेकिन थोड़ी लेना होता है। वही अब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये क्या है? माउथ। ये क्या है? ये क्या है? सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा। ये क्या है? ग्रास नली, इसोफेगस, इसोफेगस। ये क्या है? स्टोमक यानी अमाशय यानी पेट। ये क्या है? लीवर यानी यकृत, लीवर यानी यकृत। ये क्या है? यह पित्ताशय। क्या है? पित्त निकलता है यकृत से, सब ले ली। पित्त निकलता है यकृत से, यकृत से जमा होता है पित्ताशय, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर। इसमें दिख रहा है ये पान के पत्ता, पान के पत्ता जैसा। क्या है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। और ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये रेक्टम, रेक्टम यानी मलाशय। ये एनस, एनस यानी मल द्वार। परिचित हो गया है? परिचित हुआ है? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन। पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पल होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में थोड़ा लंबा लंबा लिखा रहता है, समझ आ गया है ना? एनसीईआरटी एग्जाम्पल में तो थोड़ा लंबा लंबा लिखा रहेगा। सर काफी सर दर्द कर रहा है, थोड़ी क्लास नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाओ खुश रहो, ठीक है? बाद में कर लेना। ऑनलाइन पकड़ लेना रहते हैं तो दिक्कत है। ऑनलाइन में जखनी मनोखनी जब करना है करो। तो बोला क्यों हुआ रे, टिप टॉप कर रहा है? लाइट कट गया है। कितना तारीख है? 12 हो गया ना? 12, 17 के 17 छुट्टी रहेगा, 17 को। और 17 छुट्टी रहेगा लेला, 17 से ना। हाँ कौन सी पढ़ने कौन सी है? शिवरात्रि हो तो छुट्टी ना है। स ए
उस शंकर भगवान की एनिवर्सरी है, तुम लोग की दिक्कत है। 17 को हम यहाँ नहीं रहेंगे, इससे छुट्टी है। 17 को हम यहाँ नहीं रहेंगे, 17 को हम भाग जाएंगे भागलपुर। 17 को जाएंगे भागलपुर, इसीलिए छुट्टी रहेगा, समझ आ गया है ना। हाँ, अक्के दिन 17 को निकलेंगे, 18 को आएंगे। हाँ, अब बताएंगे फिर। हाँ, ऐसे भागे के मन है, भाग रहा है। 17 तारीख को अरे भागलपुर में एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है जिसमें मेला लगता है, बताएंगे, आज बता देंगे शाम में। वहाँ मेला लगता है, बहुत भीड़ लगता है, और वही मेला में फिर क्विज प्रतियोगिता होता है, 5-6 स्टूडेंट रहता है, उसी में चीफ गेस्ट के रूप में जाएंगे, समझ आ गया। हाँ, बताएंगे आगे। भोज खाने के लिए सर जी, क्या भोज खाना सर, आपसे मिलना है भागलपुर में, बताएंगे बताएंगे। आज फिक्स करने दो, बताएंगे, ठीक है ना, यूट्यूब पर बता देंगे। चलो याद ध्यान दो। पाचन तंत्र, पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बताओ, सिस्टम फाड़ देंगे, जल्दी बताओ। ये अलग क्वेश्चन है, अरे ये अलग क्वेश्चन है, अलग। ये आपका पाचन तंत्र से नहीं, परीक्षण किया गया है, प्रैक्टिकल से है। परीक्षण कभी नहीं करता है, 10वां प्रैक्टिकल करता है, वो परीक्षण लिए, नली लिए, ट्यूब लिए करता है, वही है सर। केवल थ्योरी ही बताइए, हाँ थ्योरी बताए, थ्योरी वाला क्लास है, ऑब्जेक्टिव वाला क्लास है। अल्ले हटिए, पढ़ो, जल्दी पढ़ो, पढ़ने टाइम देना था, पढ़ने टाइम लगेगा। आपसे मिलना है सर, मोस्ट वेलकम, सबको बता देंगे। आया ना सर, मैथ फाउंडेशन लाया ना सर, जल्दी प्लीज, बहुत जल्दी आ जाएगा, कुछ दिन यूट्यूब पर होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का फाउंडेशन बैच आ जाएगा, एक सप्ताह के बाद आप लोग का फाउंडेशन बैच आ जाएगा। चलो मार दिया है, दरगाह वाला बेच लिया थे, लेकिन मुझे मंजिल बेच लेना है। मंजिल तो दरोगे के लिए, मंजिल कौन सी है। चलो, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन के उपस्थिति का परीक्षण करने के चरण नीचे दिया गया है। खाद्य पदार्थ से प्रोटीन का परीक्षण करेंगे, है ना। अभी सब थ्योरी वगैरह थोड़े पड़ेगा, ये सब पूछ देता है, कहीं कहीं अल्टर पूछ देता है, तब ठीक है ना, ये आपका प्रैक्टिकल है। प्रोटीन के उपस्थिति है कि नहीं, उसका परीक्षण करने के लिए पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्रम में बताना है। तो आपका जो है, एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें, उसे 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाएं, या पहले परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाएं। पहले भोजन ले कि पहले पेस्ट बनाएं। अरे एक परख नली में भोजन की थोड़ी मात्रा ले, पहले पेस्टवा, भोजन का पेस्टवा बनाएं। पहले पेस्टवा बनाएगा तब नहीं उसमें डालेगा, पहले भोजन ले लेंगे। जब हाल है तू लोग के परख नली में, परख नली में पहले भोजन डाल दे, पहले पेस्टवा बनाए ले, पाउडरवा बना डालेंगे, कि पाउडरवा पहले पाउडर बनाएंगे ना, चूरेंगे, ठीक है ना, पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद ना डालेंगे। परख नली में डाल के चूरेंगे, फूट जाएगा परख नली, ठीक है ना। यानी पहले ये दोनों में पहले होगा दूध, ठीक है ना। उसके बाद उसके अब भोजन पेस्ट तैयार हो गया, आप क्या करेंगे, परख नली में डाल देंगे। तो दूध के बाद क्या होगा, एक क्या होगा। अब ये दोनों में पहले कौन,
ये दोनों पहले कौन? ऐसे भी आप लोगों को पता हो गया, पहले दू उसके बाद एक, पहले दू और उसके बाद एक। अब यहाँ दोनों पढ़ो। पखनली में कास्टिक सोडा के घोल की 10 बूंद डालें, अच्छी तरह हिलाएं, या आप इसमें कॉपर सल्फेट घोल की 2 बूंद डालें। पहले कॉपर सल्फेट, उसके कास्टिक सोडा, कास्टिक। ऐसे भी जरूरी नहीं कि सब ज्ञान होना चाहिए, दू को पकड़ा नहीं गया है रे। पहले दू उसके बाद एक, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बीज राइट, बीज राइट। और यहाँ पर प्रैक्टिकल वाला है, जो प्रैक्टिकल वगैरह करता है उससे भी लिख दिया यहाँ पर। नहीं वो होगा, यहाँ भी दो एक है, वहां भी दो एक, लेकिन होगा बी। क्या होगा? पहले कॉपर सल्फेट, उसके बाद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अरे भाई ऐसे में दिमाग लगा तुम लोग बोल रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है दो एक, वहां भी दो एक, अब क्या करें? देखो लास्ट में पहले कॉपर सल्फेट डाल दिए हैं, 2 बूंद डाल दिए हैं, उसके बाद कास्टिक सोडा डाल दिए हैं, सब कुछ डाल देंगे, उसके बाद ना मिलाएंगे रे। मिलाएंगे यानी अच्छी तरह से हिला दिए, मिला दिए हैं, लास्ट में होगा मिलाने का। ये लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, दिमाग लगाओ थोड़ा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। निगला हुआ भोजन आहार आहारनाल में नीचे की ओर जाती है, क्यों? क्योंकि जीभ द्वारा प्रदान किया गया बल, भोजन के साथ लिया गया पानी, गुरुत्वीय खिंचाव, या भोजन के नली के दीवार में पेशी संकुचन। बताए तो जैसे जो है भोजन फूड पाइप में ग्रास नली में जाता है, उसमें गति होता है कर्मानुकुंच मतलब संकुचित गति होता है, नीचे के भोजन को ले जाता है, अभी पढ़ाए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डीज राइट, डीज यार। ये बताओ, बोलो, अमीबा की उंगलियां के आकार के वृद्धि में भोजन को निगलने में मदद करती है। अरे भोजन को अमीबा में उंगली आकार का संरचना जिसे होते कुटपार, क्या बोलते हैं? कुलपार, वह भोजन को निगलता है, भोजन को पकड़ता है, प्रचलन अंग भी वही है। हालांकि मानव हाथ की अंगुली जैसी वृद्धि मदद करती है। पढ़ाए थे थ्योरी में कि बताओ मानव के छोटी हाथ में अंगुली नुमा संरचना होता है, जिसे बिलाई कौन चीज, वही पचा हुआ भोजन को अवशोषित करता है। पढ़ाए थे थ्योरी में, पढ़ाए हुए हैं। तो ये करता है पचे हुए भोजन को ग्रहण, छोटी हाथ में जो पचा हुआ भोजन है उसको ग्रहण करता है अंगुली नुमा संरचना, जैसे रक्त बिलाई बोलते हैं। थोड़ी पढ़ के तुम भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अभी देखो जब से एनसीईआरटी यहाँ पर चलेगा थोड़ा लंबा कथन ला रहेगा, फिर आएगा फिर डायरेक्ट फैक्ट वाला। चलो बताओ, छोटी हाथ के बिली वही बिलाई, रक्त के बिलाई अवशोषण करेगा अंगुली नुमा संरचना, तो छोटी हाथ के बिली के संदर्भ में कौन कथन पढ़ो। इनकी दीवार बहुत पतली होती है, उनके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिका एक नेटवर्क होता है। इनमें छोटा छिद्र होता है जिनसे होकर भोजन आसानी से निकल सकता है। छोटा छिद्र नहीं होता है, यहाँ अवशोषण होता है। अब भोजन जैसा निकल जाएगा तो सब जो है उधर चल जाएगा, बड़ी हाथ में जबे नहीं करेगा। वो पचा भोजन बड़ी हाथ में, और यहाँ पचा हुआ भोजन का केवल अवशोषण होता है, ये नहीं होगा। इसमें अंगुली की संरचना, अंगुली नुमा संरचना होता है, जिससे बिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पतली दीवार होता है, छोटी हाथ से पतला होता है, पढ़ाए थे। और बड़ी हाथ मोटा, पढ़ाए थे। छोटी हाथ पतला, बड़ी हाथ मोटा, एक होगा। इनके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्तवाहिका होता है। हाँ, वहाँ रक्तवाहिका होता है और उसी में पचा हुआ भोजन रक्त में चल जाता है, फिर पूरा बॉडी में चल जाता है। बॉडी की एनर्जी क्या मिलता है? एनर्जी। तो ये सही है, ये नहीं होगा। इनमें अंगुली नुमा संरचना होता है, जैसे रक्त बिलाई 1 2 4 1 2 4। उन कथन को बचा कर जो बिली के बचे हुए भोजन को अपसी करने में सक्षम बनाता है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। चलो आगे।
किस तरह आगे बढ़ता है, ये तो मार देना चाहिए। जुगाली करने वाला पशु, जुगाली करने वाला गाय भैंस, जुगाली करने वाला पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करे। देखना तुम लोग, अब गाय भैंस बकरी, अगले देखा रे, गाय भैंस बकरी बैल, बैल देखा, ये सब देखना। ये सभी को जैसे खाना मिलेगा वैसे लूट 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 करे लगा। इतना, अब कहीं मान लो तो बाहर खोल दिया है, गाय भैंस को बाहर खोल दिया है और मिल गया आलू के खेत, आलू खेत में रहेगा तो और लूट लेगा, सब लूट लेगा। क्या उतना जल्दी छुपा पा रहा है, क्या उतना जल्दी छुपा पा रहा है? ना, पर निकलता है, निकल 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 निकल, पहले लूट ले, पहले लूट ले, पहले निकल जाएगा, निकल जाएगा। यानी पूरा पाचन नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आंशिक पाचन। उसके बाद फिर जुगाली करेगा, दिन भर मुहा चराते रहेगा, चलाता है ना मुहा जो चराएगा, और फिर होगा जाके पूर्ण पाचन। पूर्ण जुगाली करने वाला पशु में जो है प्रोसेस होता है निकालना, फिर आंशिक पाचन, फिर जुगाली करना, उसके बाद पूर्ण पाचन। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। ये बताओ, सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में रुचांश के अच्छे स्रोत है, क्यों? रुचांश यानी फाइबर, फाइबर यानी रेशेदार, रेशेदार फाइबर जहाँ रहेगा, जहाँ रेशेदार रहेगा, है ना, वो हमें हमारे जो है ना, हमारे बॉडी में क्या करेगा, हमारे बॉडी में पाचन और उपज को, है ना, ठीक करेगा, पाचन को जबरदस्त करेगा, मजबूती प्रदान करेगा, है ना। तो मनुष्य में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होता है, तो बोला सेल्यूलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य रुचांश के अच्छे स्रोत है, तो रुचांश के अच्छे स्रोत है, परंतु मनुष्य में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, तो पचाने वाला एंजाइम हम लोग में नहीं है। सेल्यूलोज पचाने वाला एंजाइम जो है वो जानवर में है, गाय में, भैंस में, शाकाहारी जीव जो है, जो डाइट जो है भोजन को खाया जाता है उसमें होता है। यहाँ पूरा नहीं लिखल है, मनुष्य में सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, यह सही होगा। ये होगा गाय में, भैंस में, बैल में, बकरी में, शाकाहारी जीव में, शाकाहारी हिरन में, किसमें? हिरन में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, पढ़ाई रहे उत्तक चैप्टर, उत्तक चैप्टर में पढ़ाए थे। छोटी आंत अमाशय में स्तंभाकार पढ़ाए थे, छोटी आंत और अमाशय दीवार स्तंभाकार, उत्तक स्तंभाकार, उत्तक पढ़ाए थे। जितना भी ग्रंथि है, जितना भी ग्रंथि है सब में घनाभाकार, उत्तक घनाभाकार न पढ़ाए थे। लेला पढ़ाए थे क्या? पढ़ाए थे छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत और अमाशय दीवार, अमाशय के दीवार स्तंभाकार, स्तंभाकार उपकला, उत्तक उपकला, स्तंभाकार एपिथेलियम, उत्तक। अब बताए थे ग्रंथि कौन सी? जहां से कुछ सीक्रेट होता है, सीक्रेट मतलब निकलता है, अवशोषण होता है, अवशोषण छोटी आंत स्तंभाकार, जहां कुछ सीक्रेट होता है, निकलता है, उत्सर्जन होता है, वहां पर घनाभा का घनाभा ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन या एंजाइम, हार्मोनिया। अगर रहेगा अंतःस्रावी ग्रंथि तो हार्मोन निकलेगा, और बाह्यस्रावी ग्रंथि तो एंजाइम निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। इधर पढ़ा रहे हैं, निचवा देखते रहते, परमा गिना पर के पेज है, पकलोली पढ़ा इधर रहा है। तो ग्रंथि कौन सी? ग्रंथि कौन सी? उसमें क्या होगा? वृक्क क्या हो जाएगा? सबसे प्रमुख, सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ वृक्क है, तो उत्सर्जन होगा तो वृक्क यानी किडनी, वृक्क यानी क्या ना, वृक्क यानी। और यहाँ तक कि हम लोग का जो लाल ग्रंथि है, ग्रंथि सब है, ग्रंथि सब है, यहाँ तक कि वृषण, वृषण से निकलता है शुक्राणु,
अंडाशय से निकलता है, अंडाणु तो निकल, सबसे कुछ न कुछ निकल रहा है। और जहां से कुछ सीक्रेट हो और सजन हो वहां घनाभाकार, घनाभाकार, घनाभाकार उपकला उत्तक, यानी घनाभाकार एपिथेलियम टिश्यू। समझ गया ना। फिर बताए थे जहां संकुचन हो, जिस अंग में संकुचन या शिथिलन हो वहां होता है सालकी उपकला उत्तक। और सालकी में भी खासकर सलल सालकी उपकला, जैसे जैसे बताए थे मुगुआ, मुगुआ के भी दीवार फैलता सिकुड़ता है, ना फैलता है रे, मुगुआ फाड़ दे फैल गया है, बंद कर लो सिकुड़ गया है। मुगुआ की दीवार, ग्रास नली, ग्रास नली में भोजन जाएगा, फैल जाएगा, न फैलेगा। फेफड़ा के इकाई वायु कोष, वायु एल्वियोलाई भी फैलता सिकुड़ता। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनी ब्लड प्रेशर हाई, फैल जाएगा, लो सिकुड़ जाएगा। रक्त वाहिनियां, रक्त, यह सभी फैलता सिकुड़ता है। ये सभी हम पढ़ाए थे आप लोग को डिटेल में अच्छी तरह से। जंतु उत्तक न पढ़ाए थे। बोरा आत, आत यानी छोटी आत, खास करके बचे हुए भोजन को सूचित करता है। कौन उपकला उत्तक? स्तंभाकार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। समझा बंदर? चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ क्रम, बताओ क्रम, पहले क्या फिर क्या फिर क्या फिर क्या। सबसे पहले भोजन कहा जाएगा? मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम, सही क्रम। सबसे पहले भोजन मुख में, यानी मुख, गुहा, मुख, गुहा, मुख, गुहा में जाएगा। और सबसे अंत में बरियात, सबसे अंत में बरियात, सबसे अंत में बरियात, सबसे अंत में बरियात, सबसे अंत में बरियात भी खत्म हो गया। मुगुआबा मासर, मुगुआबार ये भी खत्म, ये भी अमासन है। ग्रसिका, ग्रसिका यानी ग्रास नली, ग्रास नली बाद अमास है। कंपटीशन चल रहा है, ये तो ऑलरेडी खत्म है। ये तो पहले गलत है, पहले ही कट गया, पहले ही कंपटीशन चल भी कर रहा है। मुख के बाद अमासन है, मुख के बाद ग्रासिका। अब मुख के बाद ग्रासिका यहाँ, लेकिन पहले आउट हो गया है। छोटी आठ लास्ट में नहीं, बड़ी आठ लास्ट में पढ़ाए थे ना। यानी ऑप्शन नंबर डी, पहले मुगुआ, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आठ, फिर बड़ी आठ। 1000 बार बोले, नहीं बोले हैं रे। तो ऑप्शन नंबर इज राइट, डिच राइट। आगे बढ़ते हैं। परिवसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है। बड़े बड़े वसा के कण को तोड़ने का काम करता है कौन? पित्त करता है। इसी को बोलते हैं पायसीकरण। इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा तो इसको तोड़ता है कौन? पित्त। कौन? चलो यहां तो रखते हैं। कल जो है पहला पाचन तंत्र मंजिल बेच में थ्योरी में पढ़ के आना है। कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद जबरदस्त तैयारी हो जाएगा। मिलते हैं आप लोग कब? लक्ष्य बेच में, लक्ष्य बेच में मिलते हैं। सी यू अगेन। लक्ष्य से केमिस्ट्री, उसका पॉलिटी होगा। चलो ऑनलाइन वाले बताओ, कोई दिक्कत? थैंक यू भैया जी, चलो मोस्ट वेलकम। गुरुदेव कौन बरगाही हैक किया था? तुम्हारे बगल बम को होगा, मारो पकड़ के होगा।
5 गलत है, डी होगा। 5 की है, अब कल देख लेंगे। इसमें 5 बोल रहा है। अच्छा, कल इसको फिर बताएंगे, ठीक है। जुगाली करता है भैया, जुगाली करना, जुगाली करेगा। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन, मस्त रहो, मंगाने पढ़ते रहो, बाय बाय बाय।